यूट्यूब चैनल जिसका नाम भी शायर सावन है। तो दोस्तों, आज हम खेतों की तरफ घूमने के लिए आए हैं और आप देख सकते हैं कि आज तारीख की अगर बात करें तो आज तारीख है 30 जनवरी 2025। और आपको पता है कि ये सर्दी का महीना है और इस समय सर्दी होती है, लेकिन जिस तरह से जनवरी के महीने में ही तेज़ धूप निकल रही है, उससे देखते हुए लगता है कि आने वाले समय में और भी ज़्यादा गर्मी पड़ने की संभावना हो सकती है। चलिए दोस्तों, पिछला कैमरा करके दिखाते हैं आपको खेत खलियान के हालात और करते हैं आपसे खेती किसानी पर बात। देखते हो कि यहाँ पर शायद करेले वगैरह बोने की तैयारी चल रही है और ये गेहूँ है, ये इस तरह पीक है। तो इस तरह से किसान लगातार मेहनत करता है, किसान दिन रात कमाता है, तब जाके पूरा समाज, पूरा देश, पूरा संसार खाता है। इसलिए हर किसी इंसान का एक अपना महत्व है, हर किसी इंसान की अपनी पहचान है। आप लोगों ने देखा होगा कि किसान जिस तरह से अनाज उगाता है, उस तरह से विज्ञान किसानों को खेती को जो सरल बना सके, खेती के काम को आसान कर सके, इस तरह के उपकरण बनाकर किसानों को देता है, जिसके तहत किसानों को खेती करने में और भी ज़्यादा आसानी होती है। इसी तरह से नेता लोग जनता से टैक्स का पैसा लेते हैं और जनता के ही कार्यों में, जैसे कि सड़क बनवाने में, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली पानी आदि की सुविधा देने के लिए यूज करते हैं। लेकिन कुछ बेईमान नेता होते हैं जो कि पैसा जनता के यूज में, उनकी सुविधाएं के लिए यूज होना चाहिए, उस पैसे को वे अपनी जेब में, अपनी बैंक में डाल लेते हैं और इसी बेईमानी के कारण उनके साथ बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। कोई एक्सीडेंट में मारा जाता है, किसी का मतलब बीमार हो जाता है। तो इस तरह से बेईमानी की चीज़ बीमारी में चली जाती है। तो दोस्तों, हम तो चाहते हैं कि एक्सीडेंट, ये ऐसी घटना, बीमारी किसी के साथ ना हो, लेकिन ये तो स्वाभाविक सी बात है। जैसे ही करनी वैसी भरनी, ये बड़े बड़े लोगों की कहावत है। इंसान जैसा करता है वैसा ही भरता है। तो दोस्तों, मेरा नाम सावन है, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम शायर सावन है। और मैं आपको खेतों की तरफ घुमाने के लिए लेकर आया हूँ। आप देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि इन पन्नी में क्या चीज़ हो सकती है। तो हम आपको बता दें कि इन पन्नी में करेले के पौधे हैं। हालांकि मैं दिखा भी सकता हूँ, हैं कुछ भी नहीं, इनमें तो ना है, अंदर पाओगे। तो दोस्तों, लगातार बने रहे हमारे साथ, करते रहेंगे आपसे खेत खलियान की बात, इंसानियत की बात। तो दोस्तों, ऐसे ही कलाकारों का काम होता है दुनिया वालों को हंसाना, मनोरंजन करवाना, उनको अच्छा संदेश, मोटिवेशन देना। तो इसी तरह से हर इंसान के काम बांटे गए हैं। हर इंसान अपनी मर्जी से जो चाहे वो काम कर सकता है, लेकिन कुछ मजबूरियां भी होती है जो इंसान से कुछ भी करवा सकती हैं। हालांकि मजबूरियों को नज़रअंदाज करना चाहिए, मजबूरी को मजबूती बनाना चाहिए। मेहनत के सामने किस्मत भी अपना रास्ता बदल सकती है। मेहनत चीज़ ही ऐसी होती है, जो मेहनत करता है वो आगे बढ़ता है। तो दोस्तों, देख सकते हैं ये हमारे खेत है और आप ये भी देख सकते हैं कि ये गेहूं का खेत है और इनमें अभी 2-3 दिन पहले पानी दिया था। पानी प्राप्त होने के बाद गेहूं अच्छे नज़र आने लगे हैं। सच्ची ये कहानी है, पानी ही जिंदगानी है। इसलिए
पानी का होना ज़रूरी है। दोस्तों, यहाँ पर कुछ पिल्ले हैं, इनके लिए रोटी लानी चाहिए थी, लेकिन जब मैं आधे रास्ते में आ गया, गांव से निकल चुका, आधे गांव में आ चुका था, तब जाके याद आई रोटी। शायद रोटी बच भी ना रही होगी। फिर से कल ट्राई करेंगे, कल इनके लिए रोटी लेकर आएंगे और जब जाके ये खाएंगे। वैसे इनके लिए कोई ना कोई रोटी वगैरह लेकर आता रहता है। जो किसान होते हैं बहुत दयालु होते हैं, और जैसे ही आपको कहीं भी कोई पिल्ला, पशु पक्षी कुछ भी मिले तो आप कोशिश करो कि अपनी तरफ से उनको खिला सके, पिला सके, क्योंकि किसी भूखे को खिलाना और किसी प्यासे को पिलाना सबसे बड़े पुण्य का काम होता है। पूजा पाठ करने से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर आदि स्थानों पे जाने से अच्छा है कि आप किसी भूखे प्यासे को कुछ खिलाए पिलाए, वो बहुत बड़ा पुण्य होता है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि हम यहाँ खेत में आ चुके हैं। हालांकि आपको कंडीशन अगर दिखा दी जाए इस खेत की घूमकर, तो अरे यार देखिए, ये जो है ना, ये बुरचुट्टू का पेड़ है, ये कांटे कांटे हो जाता है। और ये देख सकते हो आप, ये गेहूँ पता नहीं किस चीज़ ने गा दिए हैं। आज तक ये आवाज़ समझ नहीं आई, लेकिन हाँ, पानी के कारण ये संभल जाएंगे, ये गेहूँ संभल जाएंगे। ये यार कितना नुकसान कर रखा है ये। तो ये बहुत ही बड़ा नुकसान हम इसको कह सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों लगातार आप देख रहे हैं खेतों की हरियाली, किसानों की खुशहाली दिखा रहा है सावन कव्वाली। आपको बने रहे, हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे साथ दिखाते रहेंगे आपको गाँवों के खेतों के हालात, करते रहेंगे आपसे इसी तरह से बात। तो ये देखिए, सब ईमानदारी का काम होता है। बेईमानी से कुछ भी चीज़ अगर हासिल करेंगे वो ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। अगर ज़्यादा देर भी टिक जाएगी तो आपको बुराई के सिवा कुछ नहीं दे सकती। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग गरीब से अमीर बनने के बाद भी तारीफ हासिल नहीं कर पाते, गालियाँ ही उनको मिलती है सुनने को। इतनी वे दिन में रोटी नहीं खाते होंगे जितनी की गाली खाते होंगे। तो ये सब ईमानदारी, आपकी अच्छी नीयत, अच्छी सोच पर निर्भर करता है कि लोग आपके बारे में क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, क्या बातें करेंगे। अपने चरित्र का निर्माण आपके ऊपर, आपके हालात के ऊपर ही निर्भर करता है। इसलिए हमेशा अच्छा सोचे, अच्छा सोचोगे तो अच्छा करोगे, और अच्छा करोगे तो अच्छा बनोगे, क्योंकि अच्छा करने से उसका परिणाम भी लगभग अच्छा ही साबित होगा। हमें पता है कि अच्छाई के जो रास्ते होते हैं बहुत ही कठिन होते हैं, मुश्किल होते हैं, लेकिन अगर कंटिन्यू अच्छाई के कार्य को करते रहे तो कामयाबी ज़रूर मिल जाती है। लेकिन बुराई के रास्ते आसान होते हैं शुरू शुरू में, लेकिन
वे ऐसे मझधार में आपको फंसा कर खड़ा कर देंगे जहाँ से आपके निकलने का कोई ऑप्शन नहीं रहता। इसलिए लालच में पड़कर अपने रास्ते को गलत दिशा की तरफ मत मोड़े और गलत कर्म करना जरूर छोड़े। तो घूम फिर कर दोस्तों मैंने ये खेत दिखाया है आपको, देख सकते हो आप। इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहे, जुड़े रहे। ये हमारे खेत है, हमारे गेहूं हैं, किसानों के गेहूं है। देखते हो कि यहाँ पर शायद करेले वगैरह बोने की तैयारी चल रही है और ये गेहूं है, ये इस तरह पीक है। तो इस तरह से किसान लगातार मेहनत करता है, किसान दिन रात कमाता है, तब जाके पूरा समाज, पूरा देश, पूरा संसार खाता है। इसलिए हर किसी इंसान का एक अपना महत्व है, हर किसी इंसान की अपनी पहचान है। आप लोगों ने देखा होगा कि किसान जिस तरह से अनाज उगाता है, उस तरह से विज्ञान किसानों को खेती को जो सरल बना सके, खेती के काम को आसान कर सके, इस तरह के उपकरण बनाकर किसानों को देता है, जिसके तहत किसानों को खेती करने में और भी ज़्यादा आसानी होती है। इसी तरह से नेता लोग जनता से टैक्स का पैसा लेते हैं और जनता के ही कार्यों में, जैसे कि सड़क बनवाने में, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली पानी आदि की सुविधा देने के लिए यूज करते हैं। लेकिन कुछ बेईमान नेता होते हैं जो कि पैसा जनता के यूज में, उनकी सुविधाएं के लिए यूज होना चाहिए, उस पैसे को वे अपनी जेब में, अपने बैंक में डाल लेते हैं और इसी बेईमानी के कारण उनके साथ बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। कोई एक्सीडेंट में मारा जाता है, किसी का मतलब बीमार हो जाता है। तो इस तरह से बेईमानी की चीज़ बीमारी में चली जाती है। तो दोस्तों हम तो चाहते हैं कि एक्सीडेंट, ये ऐसी घटना बीमारी किसी के साथ ना हो, लेकिन ये तो स्वाभाविक सी बात है, जैसे ही करनी वैसी भरनी, ये बड़े बड़े लोगों की कहावत है। इंसान जैसा करता है वैसा ही भरता है। तो दोस्तों मेरा नाम सावन है, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम शायर सावन है, और मैं आपको खेतों की तरफ घुमाने के लिए लेकर आया हूँ। आप देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि इन पन्नी में क्या चीज़ हो सकती है। तो हम आपको बता दें कि इन पन्नी में करेले के पौधे हैं, हालांकि मैं दिखा भी सकता हूँ, हैं कुछ भी ना इनमें तो ना है, अंदर पाओगे। तो दोस्तों लगातार बने रहे हमारे साथ, करते रहेंगे आपसे खेती खेत खलिहान की बात, इंसानियत की बात। तो दोस्तों ऐसे ही कलाकारों का काम होता है दुनिया वालों को हंसाना, मनोरंजन करवाना, उनको अच्छा संदेश, मोटिवेशन देना। तो इसी तरह से हर इंसान के काम बांटे गए हैं, हर इंसान अपनी मर्जी से जो चाहे वो काम कर सकता है। लेकिन कुछ मजबूरियाँ भी होती है जो इंसान से कुछ भी करवा सकती हैं। हालांकि मजबूरियों को नज़रअंदाज करना चाहिए, मजबूरियों को मजबूती बनाना चाहिए। मेहनत के सामने किस्मत भी अपना रास्ता बदल सकती है। मेहनत चीज़ ही ऐसी होती है, जो मेहनत करता है वो आगे बढ़ता है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये हमारे खेत है, और आप ये भी देख सकते हैं कि ये गेहूं का खेत है, और इनमें अभी 2-3 दिन पहले पानी दिया था। पानी प्राप्त होने के बाद गेहूं अच्छे नज़र आने लगे हैं। सच्ची ये कहानी है, पानी ही जिंदगानी है, इसलिए पानी का होना ज़रूरी है। दोस्तों यहाँ पर कुछ पिल्ले हैं, इनके लिए रोटी लानी चाहिए थी, लेकिन जब मैं आधे रास्ते में आ गया, गांव से निकल चुका, आधे गांव में आ चुका था, तब जाके याद आई रोटी। शायद रोटी बच भी ना रही होगी। फिर से कल ट्राई करेंगे, कल इनके लिए रोटी लेकर आएंगे और जब जाके ये खाएंगे। वैसे इनके लिए कोई ना कोई रोटी वगैरह लेकर आता रहता है। जो किसान होते हैं बहुत दयालु होते हैं, और जैसे ही आपको कहीं भी कोई पिल्ला
पशु पक्षी कुछ भी मिले तो आप कोशिश करो कि अपनी तरफ से उनको खिला सके, पिला सके। क्योंकि किसी भूखे को खिलाना और किसी प्यासे को पिलाना सबसे बड़े पुण्य का काम होता है। पूजा पाठ करने से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर आदि स्थानों पे जाने से अच्छा है कि आप किसी भूखे प्यासे को कुछ खिलाए पिलाए, वो बहुत बड़ा पुण्य होता है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि आप हम यहाँ खेत में आ चुके हैं। हालांकि आपको कंडीशन अगर दिखा दी जाए इस खेत की घूमकर तो अरे यार देखिए, ये जो है ना, ये बुरचुट्टू का पेड़ है, ये कांटे कांटे हो जाता है। और ये देख सकते हो आप, ये गेहूँ पता नहीं किस चीज़ ने गा दिए हैं, आज तक ये आवाज़ समझ नहीं आई। लेकिन हाँ, पानी के कारण ये संभल जाएंगे, ये गेहूँ संभल जाएंगे। ये यार कितना नुकसान कर रखा है ये। तो ये बहुत ही बड़ा नुकसान हम इसको कह सकते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों लगातार आप देख रहे हैं खेतों की हरियाली, किसानों की खुशहाली दिखा रहा है सार सावन कव्वाली। आपको बने रहे, हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे साथ दिखाते रहेंगे आपको गाँवों के खेतों के हालात, करते रहेंगे आपसे इसी तरह से बात। तो ये देखिए, सब ईमानदारी का काम होता है। बेईमानी से कुछ भी चीज़ अगर हासिल करेंगे वो ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। अगर ज़्यादा देर भी टिक जाएगी तो आपको बुराई के सिवा कुछ नहीं दे सकती। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग गरीब से अमीर बनने के बाद भी तारीफ हासिल नहीं कर पाते, गालियाँ ही उनको मिलती है सुनने को। इतनी वे दिन में रोटी नहीं खाते होंगे जितनी की गाली खाते होंगे। तो ये सब ईमानदारी, आपकी अच्छी नीयत, अच्छी सोच पर निर्भर करता है कि लोग आपके बारे में क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, क्या बातें करेंगे। अपने चरित्र का निर्माण आपके ऊपर, आपके हालात के ऊपर ही निर्भर करता है। इसलिए हमेशा अच्छा सोचे, अच्छा सोचोगे तो अच्छा करोगे, और अच्छा करोगे तो अच्छा बनोगे। क्योंकि अच्छा करने से उसका परिणाम भी लगभग अच्छा ही साबित होगा। हमें पता है कि अच्छाई के जो रास्ते होते हैं बहुत ही कठिन होते हैं, मुश्किल होते हैं। लेकिन अगर कंटिन्यू अच्छाई के कार्यों को करते रहे तो कामयाबी ज़रूर मिल जाती है। लेकिन बुराई के रास्ते आसान होते हैं शुरू शुरू में, लेकिन वे ऐसे मझधार में आपको फंसा कर खड़ा कर देंगे जहाँ से आपके निकलने का कोई ऑप्शन नहीं रहता। इसलिए लालच में पड़कर अपने रास्ते को गलत दिशा की तरफ मत मोड़े और गलत कर्म करना ज़रूर छोड़े। तो घूम फिर कर दोस्तों मैंने ये खेत दिखाया है आपको, देख सकते हो आप। इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहे, जुड़े रहे। ये हमारे खेत हैं, हमारे गेहूँ हैं किसानों की। देखते हो कि यहाँ पर शायद करेले वगैरह बोने की तैयारी चल रही है, और ये गेहूँ है, ये इस तरह पीक है। तो इस तरह से किसान लगातार मेहनत करता है, किसान दिन रात कमाता है, तब जाके पूरा समाज, पूरा देश, पूरा संसार खाता है। इसलिए हर किसी इंसान का एक अपना महत्व है, हर किसी इंसान की अपनी पहचान है। आप लोगों ने देखा होगा कि किसान जिस तरह से अनाज उगाता है उस तरह से विज्ञान किसानों को खेती को जो सरल बना सके, खेती के काम को आसान कर सके, इस तरह के उपकरण बनाकर किसानों को देता है, जिसके तहत किसानों को खेती करने में और भी ज़्यादा आसानी होती है। इसी तरह से नेता लोग
जनता से टैक्स का पैसा लेते हैं और जनता के ही कार्यों में, जैसे कि सड़क बनवाने में, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली पानी आदि की सुविधा देने के लिए यूज करते हैं। लेकिन कुछ बेईमान नेता होते हैं जो कि पैसा जनता के यूज में, उनकी सुविधाएं के लिए यूज होना चाहिए, उस पैसे को वे अपनी जेब में, अपने बैंक में डाल लेते हैं। और इसी बेईमानी के कारण उनके साथ बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। कोई एक्सीडेंट में मारा जाता है, किसी का मतलब बीमार हो जाता है। तो इस तरह से बेईमानी की चीज़ बीमारी में चली जाती है। तो दोस्तों, हम तो चाहते हैं कि एक्सीडेंट, ये ऐसी घटना, बीमारी किसी के साथ ना हो, लेकिन ये तो स्वाभाविक सी बात है। जैसे ही करनी वैसी भरनी, ये बड़े बड़े लोगों की कहावत है। इंसान जैसा करता है वैसा ही भरता है। तो दोस्तों, मेरा नाम सावन है, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम शायर सावन है। और मैं आपको खेतों की तरफ घुमाने के लिए लेकर आया हूँ। आप देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि इन पन्नी में क्या चीज़ हो सकती है। तो हम आपको बता दें कि इन पन्नी में करेले के पौधे हैं। हालांकि मैं दिखा भी सकता हूँ, हैं कुछ भी ना इनमें तो ना है, अंदर पाओगे। तो दोस्तों, लगातार बने रहे हमारे साथ, करते रहेंगे आपसे खेत खलिहान की बात, इंसानियत की बात। तो दोस्तों, ऐसे ही कलाकारों का काम होता है दुनिया वालों को हंसाना, मनोरंजन करवाना, उनको अच्छा संदेश, मोटिवेशन देना। तो इसी तरह से हर इंसान के काम बांटे गए हैं। हर इंसान अपनी मर्जी से जो चाहे वो काम कर सकता है। लेकिन कुछ मजबूरियां भी होती है जो इंसान से कुछ भी करवा सकती हैं। हालांकि मजबूरियों को नज़रअंदाज करना चाहिए, मजबूरी को मजबूती बनाना चाहिए। मेहनत के सामने किस्मत भी अपना रास्ता बदल सकती है। मेहनत चीज़ ही ऐसी होती है, जो मेहनत करता है वो आगे बढ़ता है। तो दोस्तों, देख सकते हैं ये हमारे खेत है। और आप ये भी देख सकते हैं कि ये गेहूं का खेत है। और इनमें अभी 2-3 दिन पहले पानी दिया था। पानी प्राप्त होने के बाद गेहूं अच्छे नज़र आने लगे हैं। सच्ची ये कहानी है, पानी ही जिंदगानी है, इसलिए पानी का होना ज़रूरी है। दोस्तों, यहाँ पर कुछ पिल्ले हैं, इनके लिए रोटी लानी चाहिए थी, लेकिन जब मैं आधे रास्ते में आ गया, गांव से निकल चुका, आधे गांव में आ चुका था, तब जाके याद आई रोटी। शायद रोटी बच भी ना रही होगी। फिर से कल ट्राई करेंगे, कल इनके लिए रोटी लेकर आएंगे और जब जाके ये खाएंगे। वैसे इनके लिए कोई ना कोई रोटी वगैरह लेकर आता रहता है। जो किसान होते हैं बहुत दयालु होते हैं। और जैसे ही आपको कहीं भी कोई पिल्ला, पशु पक्षी कुछ भी मिले, तो आप कोशिश करो कि अपनी तरफ से उनको खिला सके, पिला सके। क्योंकि किसी भूखे को खिलाना और किसी प्यासे को पिलाना सबसे बड़े पुण्य का काम होता है। पूजा पाठ करने से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर आदि स्थानों पे जाने से अच्छा है कि आप किसी भूखे प्यासे को कुछ खिलाए पिलाए, वो बहुत बड़ा पुण्य होता है। तो दोस्तों, देख सकते हैं कि हम यहाँ खेत में आ चुके हैं। हालांकि आपको कंडीशन अगर दिखा दी जाए इस खेत की घूमकर, तो अरे यार देखिए, ये जो है ना, ये बुरचुटू का पेड़ है, ये कांटे कांटे हो जाता है। और ये देख सकते हो आप, ये गेहूँ पता नहीं किस चीज़ ने गा दिए हैं। आज तक ये आवाज़ समझ नहीं आई, लेकिन हाँ, पानी के कारण ये संभल जाएंगे, ये गेहूँ संभल जाएंगे। ये यार कितना नुकसान कर रखा है ये।
तो ये बहुत ही बड़ा नुकसान हम इसको कह सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, लगातार आप देख रहे हैं खेतों की हरियाली, किसानों की खुशहाली दिखा रहा है सावन कव्वाली आपको। बने रहे हमारे साथ, जुड़े रहे हमारे साथ, दिखाते रहेंगे आपको गाँवों के खेतों के हालात, करते रहेंगे आपसे इसी तरह से बात। तो ये देखिए, सब ईमानदारी का काम होता है। बेईमानी से कुछ भी चीज़ अगर हासिल करेंगे वो ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। अगर ज़्यादा देर भी टिक जाएगी तो आपको बुराई के सिवा कुछ नहीं दे सकती। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग गरीब से अमीर बनने के बाद भी तारीफ हासिल नहीं कर पाते, गालियाँ ही उनको मिलती है सुनने को। इतनी वे दिन में रोटी नहीं खाते होंगे जितनी की गाली खाते होंगे। तो ये सब ईमानदारी, आपकी अच्छी नीयत, अच्छी सोच पर निर्भर करता है कि लोग आपके बारे में क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, क्या बातें करेंगे। अपने चरित्र का निर्माण आपके ऊपर, आपके हालात के ऊपर ही निर्भर करता है। इसलिए हमेशा अच्छा सोचे। अच्छा सोचोगे तो अच्छा करोगे, और अच्छा करोगे तो अच्छा बनोगे, क्योंकि अच्छा करने से ही उसका परिणाम भी लगभग अच्छा ही साबित होगा। हमें पता है कि अच्छाई के जो रास्ते होते हैं बहुत ही कठिन होते हैं, मुश्किल होते हैं, लेकिन अगर कंटिन्यू अच्छाई के कार्यों को करते रहे तो कामयाबी ज़रूर मिल जाती है। लेकिन बुराई के रास्ते आसान होते हैं शुरू शुरू में, लेकिन वे ऐसे मझधार में आपको फंसा कर खड़ा कर देंगे जहाँ से आपके निकलने का कोई ऑप्शन नहीं रहता। इसीलिए लालच में पड़कर अपने रास्ते को गलत दिशा की तरफ मत मोड़े, और गलत कर्म करना जरूर छोड़े। तो घूम फिर कर दोस्तों मैंने ये खेत दिखाया है आपको, देख सकते हो आप। इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहे, जुड़े रहे। ये हमारे खेत हैं, हमारे गेहूं हैं, किसानों की गेहूं। देखते हो कि यहाँ पर शायद करेले वगैरह बोने की तैयारी चल रही है, और ये गेहूं है, ये इस तरफ पीक है। तो इस तरह से किसान लगातार मेहनत करता है, किसान दिन रात कमाता है, तब जाके पूरा समाज, पूरा देश, पूरा संसार खाता है। इसलिए हर किसी इंसान का एक अपना महत्व है, हर किसी इंसान की अपनी पहचान है। आप लोगों ने देखा होगा कि किसान जिस तरह से अनाज उगाता है उस तरह से विज्ञान किसानों को, खेती को जो सरल बना सके, खेती के काम को आसान कर सके, इस तरह के उपकरण बनाकर किसानों को देता है, जिसके तहत किसानों को खेती करने में और भी ज़्यादा आसानी होती है। इसी तरह से नेता लोग जनता से टैक्स का पैसा लेते हैं और जनता के ही कार्यों में, जैसे कि सड़क बनवाने में, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी आदि की सुविधा देने के लिए यूज करते हैं। लेकिन कुछ बेईमान नेता होते हैं जो कि पैसा जनता के यूज में, उनकी सुविधाएं के लिए यूज होना चाहिए, उस पैसे को वे अपनी जेब में, अपने बैंक में डाल लेते हैं,
और इसी बेईमानी के कारण उनके साथ बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। कोई एक्सीडेंट में मारा जाता है, किसी का मतलब बीमार हो जाता है। तो इस तरह से बेईमानी की चीज़ बीमारी में चली जाती है। तो दोस्तों, हम तो चाहते हैं कि एक्सीडेंट, ये ऐसी घटना बीमारी किसी के साथ ना हो, लेकिन ये तो स्वाभाविक सी बात है। जैसी करनी वैसी भरनी, ये बड़े बड़े लोगों की कहावत है। इंसान जैसा करता है वैसा ही भरता है। तो दोस्तों, मेरा नाम सावन है, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम शायर सावन है। और मैं आपको खेतों की तरफ घुमाने के लिए लेकर आया हूँ। आप देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि इन पन्नी में क्या चीज़ हो सकती है। तो हम आपको बता दें कि इन पन्नी में करेले के पौधे हैं। हालांकि मैं दिखा भी सकता हूँ, हैं कुछ भी नहीं, इनमें तो ना है, अंदर पाओगे। तो दोस्तों, लगातार बने रहे हमारे साथ, करते रहेंगे आपसे खेत खलियान की बात, इंसानियत की बात। तो दोस्तों, ऐसे ही कलाकारों का काम होता है दुनिया वालों को हंसाना, मनोरंजन करवाना, उनको अच्छा संदेश, मोटिवेशन देना। तो इसी तरह से हर इंसान के काम बांटे गए हैं। हर इंसान अपनी मर्जी से जो चाहे वो काम कर सकता है, लेकिन कुछ मजबूरियां भी होती है जो इंसान से कुछ भी करवा सकती हैं। हालांकि मजबूरियों को नज़रअंदाज करना चाहिए, मजबूरी को मजबूती बनाना चाहिए। मेहनत के सामने किस्मत भी अपना रास्ता बदल सकती है। मेहनत चीज़ ही ऐसी होती है, जो मेहनत करता है वो आगे बढ़ता है। तो दोस्तों, देख सकते हैं ये हमारे खेत है, और आप ये भी देख सकते हैं कि ये गेहूं का खेत है। और इनमें अभी 2-3 दिन पहले पानी दिया था। पानी प्राप्त होने के बाद गेहूं अच्छे नज़र आने लगे हैं। सच्ची ये कहानी है, पानी ही जिंदगानी है, इसलिए पानी का होना ज़रूरी है। दोस्तों, यहाँ पर कुछ पिल्ले हैं, इनके लिए रोटी लानी चाहिए थी, लेकिन जब मैं आधे रास्ते में आ गया, गांव से निकल चुका, आधे गांव में आ चुका था, तब जाके याद आई रोटी। शायद रोटी बच भी ना रही होगी। फिर से कल ट्राई करेंगे, कल इनके लिए रोटी लेकर आएंगे, और जब जाके ये खाएंगे। वैसे इनके लिए कोई ना कोई रोटी वगैरह लेकर आता रहता है। जो किसान होते हैं बहुत दयालु होते हैं, और जैसे ही आपको कहीं भी कोई पिल्ला, पशु पक्षी कुछ भी मिले, तो आप कोशिश करो कि अपनी तरफ से उनको खिला सके, पिला सके। क्योंकि किसी भूखे को खिलाना और किसी प्यासे को पिलाना सबसे बड़े पुण्य का काम होता है। पूजा पाठ करने से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर,
आदि स्थानों पे जाने से अच्छा है कि आप किसी भूखे प्यासे को कुछ खिलाए पिलाए, वो बहुत बड़ा पुण्य होता है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि हम यहाँ खेत में आ चुके हैं। हालांकि आपको कंडीशन अगर दिखा दी जाए इस खेत की घूमकर, तो अरे यार देखिए, ये जो है ना, ये बुरचुट का पेड़ है, ये कांटे कांटे हो जाता है। और ये देख सकते हो आप, ये गेहूँ पता नहीं किस चीज़ ने गा दिए हैं। आज तक ये आवाज़ समझ नहीं आई, लेकिन हाँ, पानी के कारण ये संभल जाएंगे, ये गेहूँ संभल जाएंगे। ये यार कितना नुकसान कर रखा है ये। तो ये बहुत ही बड़ा नुकसान हम इसको कह सकते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों लगातार आप देख रहे हैं खेतों की हरियाली, किसानों की खुशहाली दिखा रहा है सावन कव्वाली। आपको बने रहे, हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे साथ दिखाते रहेंगे आपको गाँवों के खेतों के हालात, करते रहेंगे आपसे इसी तरह से बात। तो ये देखिए, सब ईमानदारी का काम होता है। बेईमानी से कुछ भी चीज़ अगर हासिल करेंगे वो ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। अगर ज़्यादा देर भी टिक जाएगी तो वो आपको बुराई के सिवा कुछ नहीं दे सकती। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग गरीब से अमीर बनने के बाद भी तारीफ हासिल नहीं कर पाते, गालियाँ ही उनको मिलती है सुनने को। इतनी वे दिन में रोटी नहीं खाते होंगे जितनी की गाली खाते होंगे। तो ये सब ईमानदारी, आपकी अच्छी नीयत, अच्छी सोच पर निर्भर करता है कि लोग आपके बारे में क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, क्या बातें करेंगे। अपने चरित्र का निर्माण आपके ऊपर, आपके हालात के ऊपर ही निर्भर करता है। इसलिए हमेशा अच्छा सोचे, अच्छा सोचोगे तो अच्छा करोगे, और अच्छा करोगे तो अच्छा बनोगे, क्योंकि अच्छा करने से उसका परिणाम भी लगभग अच्छा ही साबित होगा। हमें पता है कि अच्छाई के जो रास्ते होते हैं बहुत ही कठिन होते हैं, मुश्किल होते हैं, लेकिन अगर कंटिन्यू अच्छाई के कार्य को करते रहे तो कामयाबी ज़रूर मिल जाती है। लेकिन बुराई के रास्ते आसान होते हैं शुरू शुरू में, लेकिन वे ऐसे मझधार में आपको फंसा कर खड़ा कर देंगे जहाँ से आपके निकलने का कोई ऑप्शन नहीं रहता। इसलिए लालच में
पढ़कर अपने रास्ते को गलत दिशा की तरफ मत मोड़े और गलत कर्म करना जरूर छोड़े। तो घूम फिर कर दोस्तों मैंने ये खेत दिखाया है आपको, देख सकते हो आप। इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहे, जुड़े रहे। ये हमारे खेत है, हमारे गेहूं हैं किसानों की। देखते हो कि यहाँ पर शायद करेले वगैरह बोने की तैयारी चल रही है। और ये गेहूं है, ये इस तरह पीक है। तो इस तरह से किसान लगातार मेहनत करता है, किसान दिन रात कमाता है, तब जाके पूरा समाज, पूरा देश, पूरा संसार खाता है। इसलिए हर किसी इंसान का एक अपना महत्व है, हर किसी इंसान की अपनी पहचान है। आप लोगों ने देखा होगा कि किसान जिस तरह से अनाज उगाता है, उस तरह से विज्ञान किसानों को खेती को जो सरल बना सके, खेती के काम को आसान कर सके, इस तरह के उपकरण बनाकर किसानों को देता है, जिसके तहत किसानों को खेती करने में और भी ज़्यादा आसानी होती है। इसी तरह से नेता लोग जनता से टैक्स का पैसा लेते हैं और जनता के ही कार्यों में, जैसे कि सड़क बनवाने में, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली पानी आदि की सुविधा देने के लिए यूज करते हैं। लेकिन कुछ बेईमान नेता होते हैं जो कि पैसा जनता के यूज में, उनकी सुविधाएं के लिए यूज होना चाहिए, उस पैसे को वे अपनी जेब में, अपने बैंक में डाल लेते हैं। और इसी बेईमानी के कारण उनके साथ बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। कोई एक्सीडेंट में मारा जाता है, किसी का मतलब बीमार हो जाता है। तो इस तरह से बेईमानी की चीज़ बीमारी में चली जाती है। तो दोस्तों हम तो चाहते हैं कि एक्सीडेंट, ये ऐसी घटना, बीमारी किसी के साथ ना हो, लेकिन ये तो स्वाभाविक सी बात है। जैसी करनी वैसी भरनी, ये बड़े बड़े लोगों की कहावत है। इंसान जैसा करता है वैसा ही भरता है। तो दोस्तों मेरा नाम सावन है, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम शायर सावन है। और मैं आपको खेतों की तरफ घुमाने के लिए लेकर आया हूँ। आप देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि इन पन्नी में क्या चीज़ हो सकती है। तो हम आपको बता दें कि इन पन्नी में करेले के पौधे हैं। हालांकि मैं दिखा भी सकता हूँ, हैं कुछ भी नहीं ना, तो ना है, अंदर पाओगे। तो दोस्तों लगातार बने रहे हमारे साथ, करते रहेंगे आपसे खेत खलियान की बात, इंसानियत की बात। तो दोस्तों ऐसे ही कलाकारों का काम होता है दुनिया वालों को हंसाना, मनोरंजन करवाना, उनको अच्छा संदेश, मोटिवेशन देना। तो इसी तरह से हर इंसान के काम बांटे गए हैं। हर इंसान अपनी मर्जी से जो चाहे वो काम कर सकता है, लेकिन कुछ मजबूरियां भी होती है जो इंसान से कुछ भी करवा सकती हैं। हालांकि
मजबूरियों को नज़रअंदाज करना चाहिए, मजबूरी को मजबूती बनाना चाहिए। मेहनत के सामने किस्मत भी अपना रास्ता बदल सकती है। मेहनत चीज़ ही ऐसी होती है, जो मेहनत करता है वो आगे बढ़ता है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये हमारे खेत है, और आप ये भी देख सकते हैं कि ये गेहूं का खेत है, और इनमें अभी 2-3 दिन पहले पानी दिया था। पानी प्राप्त होने के बाद गेहूं अच्छे नज़र आने लगे हैं। सच्ची ये कहानी है, पानी ही जिंदगानी है, इसलिए पानी का होना ज़रूरी है। दोस्तों यहाँ पर कुछ पिल्ले हैं, इनके लिए रोटी लानी चाहिए थी, लेकिन जब मैं आधे रास्ते में आ गया, गांव से निकल चुका, आधे गांव में आ चुका था, तब जाके याद आई रोटी। शायद रोटी बच भी ना रही होगी। फिर से कल ट्राई करेंगे, कल इनके लिए रोटी लेकर आएंगे, और जब जाके ये खाएंगे। वैसे इनके लिए कोई ना कोई रोटी वगैरह लेकर आता रहता है। जो किसान होते हैं बहुत दयालु होते हैं, और जैसे ही आपको कहीं भी कोई पिल्ला, पशु पक्षी कुछ भी मिले, तो आप कोशिश करो कि अपनी तरफ से उनको खिला सके, पिला सके, क्योंकि किसी भूखे को खिलाना और किसी प्यासे को पिलाना सबसे बड़े पुण्य का काम होता है। पूजा पाठ करने से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर आदि स्थानों पे जाने से अच्छा है कि आप किसी भूखे प्यासे को कुछ खिलाए पिलाए, वो बहुत बड़ा पुण्य होता है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि हम यहाँ खेत में आ चुके हैं। हालांकि आपको कंडीशन अगर दिखा दी जाए इस खेत की घूमकर, तो अरे यार देखिए, ये जो है ना, ये बुरचुट का पेड़ है, ये कांटे कांटे हो जाता है। और ये देख सकते हो आप, ये गेहूं पता नहीं किस चीज ने गा दिए हैं। आज तक ये आवाज समझ नहीं आई, लेकिन हाँ, पानी के कारण ये संभल जाएंगे, ये गेहूं संभल जाएंगे। ये यार कितना नुकसान कर रखा है ये। तो ये बहुत ही बड़ा नुकसान हम इसको कह सकते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों लगातार आप देख रहे हैं खेतों की हरियाली, किसानों की खुशहाली दिखा रहा है सावन कव्वाली। आपको बने रहे, हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे साथ दिखाते रहेंगे आपको गाँवों के खेतों के हालात, करते रहेंगे आपसे इसी तरह से बात। तो ये देखिए,
सब ईमानदारी का काम होता है। बेईमानी से कुछ भी चीज़ अगर हासिल करेंगे वो ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। अगर ज़्यादा देर भी टिक जाएगी तो वो आपको बुराई के सिवा कुछ नहीं दे सकती। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग गरीब से अमीर बनने के बाद भी तारीफ हासिल नहीं कर पाते। गालियाँ ही उनको मिलती है सुनने को। इतनी वे दिन में रोटी नहीं खाते होंगे जितनी की गाली खाते होंगे। तो ये सब ईमानदारी, आपकी अच्छी नीयत, अच्छी सोच पर निर्भर करता है कि लोग आपके बारे में क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, क्या बातें करेंगे। अपने चरित्र का निर्माण आपके ऊपर, आपके हालात के ऊपर ही निर्भर करता है। इसलिए हमेशा अच्छा सोचे। अच्छा सोचोगे तो अच्छा करोगे, और अच्छा करोगे तो अच्छा बनोगे। क्योंकि अच्छा करने से उसका परिणाम भी लगभग अच्छा ही साबित होगा। हमें पता है कि अच्छाई के जो रास्ते होते हैं बहुत ही कठिन होते हैं, मुश्किल होते हैं, लेकिन अगर कंटिन्यू अच्छाई के कार्य को करते रहे तो कामयाबी ज़रूर मिल जाती है। लेकिन बुराई के रास्ते आसान होते हैं शुरू शुरू में, लेकिन वे ऐसे मझधार में आपको फंसा कर खड़ा कर देंगे जहाँ से आपके निकलने का कोई ऑप्शन नहीं रहता। इसलिए लालच में पड़कर अपने रास्ते को गलत दिशा की तरफ मत मोड़े, और गलत कर्म करना जरूर छोड़े। तो घूम फिर कर दोस्तों मैंने ये खेत दिखाया आपको, देख सकते हो आप। इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहे, जुड़े रहे। ये हमारे खेत है, हमारे गेहूं हैं किसानों की। तो दोस्तों मेरा नाम सावन है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम शायर सावन है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।